प्रणिपात। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिकोडिंग इंडियन कल्चर एंड माइथोलॉजी पे। कल हमने उस गूढ़ रहस्य के बारे में जाना जो बहुत सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है, उस विशेष कथा के रूप में जिसमें हमने ये जाना कि वो एक वजह क्या है जिसके परिणाम स्वरूप इतनी सारी चीज़ें आज हम जानते भी हैं और मानते भी हैं, जैसे कि तुलसी पत्तों को महादेव पे क्यों चढ़ाया नहीं जाता, रामायण में श्री राम और देवी सीता के अलग होने की वास्तविक वजह, वास्तविक कारण क्या था, क्यों तुलसी का स्थान आंगन में ही होता है और क्यों तुलसी का विवाह श्री विष्णु जी के शालिग्राम रूप से ही संपन्न किया जाता है। तो आज के अपने इस लेटेस्ट नए एपिसोड में हम बात करेंगे एक और विशेष कथा की जो जुड़ी हुई है देवराज इंद्र से, और किस प्रकार इस कथा में श्री हरि विष्णु ने देवराज इंद्र को एक बहुत ही विशेष बात, एक बहुत ही लाभदायक ज्ञान, उसकी शिक्षा दी और इसके ज़रिए उन्होंने देवराज इंद्र को उनकी एक भूल, उनकी एक गलती का बोध कराया, एहसास कराया। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वो विशेष कथा जो जुड़ी हुई है देवराज इंद्र और श्री हरि विष्णु से। तो वो कथा कुछ इस प्रकार से है कि एक दिन देवराज इंद्र के मन में ये इच्छा उत्पन्न हुई कि उन्हें एक बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर महल का अपने निवास के लिए स्वर्गलोक में निर्माण करवाना चाहिए। और अपनी इसी इच्छा को पूरी करने के लिए उन्होंने देवों के वास्तुकार, देवों के वास्तुशिल्प की व्यवस्था को देखने वाले देव विश्वकर्मा को निमंत्रण भेजा। और जब विश्वकर्मा जी पधारे तो उन्होंने, यानी कि देवराज इंद्र ने विश्वकर्मा जी को ये आदेश दिया कि उनकी इच्छा अनुसार स्वर्गलोक में उनके निवास के लिए एक अत्यंत ही सुंदर और भव्य महल का निर्माण करवाया जाए, और इसकी जिम्मेदारी उन्होंने विश्वकर्मा जी को सौंपी। तत्पश्चात उनका ये आदेश पाते ही विश्वकर्मा जी ने अपना कार्य आरंभ कर दिया और कुछ समय पश्चात ही उन्होंने एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य महल देवराज इंद्र के इच्छा अनुसार बना के उनके निवास के लिए तैयार कर दिया। परंतु कुछ था जो बार बार देवराज इंद्र को खटक रहा था। न जाने वो ऐसी एक कौन सी बात थी जिसके कारण वो बार बार विश्वकर्मा जी से यही कह रहे थे कि उन्हें कुछ और नया, कुछ और नवीन करना चाहिए, परंतु किसी भी प्रकार से ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ये महल जो है वो अत्यंत ही भव्य और सुंदर बने, इतना कि इसकी मिसाल पूरी दुनिया में कायम हो जाए और इसके जैसा कोई भी दूसरा महल इस पूरे विश्व में कहीं और कोई ना बना सके। और उनका ये आदेश पाने के बाद विश्वकर्मा जी ने एक बार फिर से अपने उस निर्माण को और भी ज्यादा सुंदर और भव्य बनाने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन उनकी एक नहीं, अनेकों कोशिशों के बाद भी देवराज इंद्र को न जाने वो एक ऐसी कौन सी बात परेशान कर रही थी जो उन्हें इस महल से और इसकी इतनी अधिक सुंदरता और भव्यता से थोड़ी सी भी संतुष्टि प्राप्त ही नहीं हो रही थी। वो बार बार यही कह रहे थे कि इसे और भी ज्यादा सुंदर और भव्य बनाइए, ये इससे भी ज्यादा अच्छा बन सकता है, इस पे और ज्यादा काम करने की जरूरत है। लेकिन वो एक ऐसी स्थिति आ ही नहीं रही थी जहां पे वो विश्वकर्मा जी के काम से संतुष्ट होके, उनके कार्य से संतुष्ट होके ये कह सके कि हाँ, वास्तव में ये वाकई में बहुत सुंदर और भव्य महल बनाया है आपने। और अपनी अनेकों असफल कोशिशों के बाद विश्वकर्मा जी भी हार मान चुके थे। अब उन्हें भी ऐसा ही लग रहा था कि मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, कितने भी प्रयत्न कर लूं, देवराज इंद्र को मेरा बनाया महल कदापि
संतुष्ट नहीं कर पाएगा, मेरा कार्य उन्हें कदापि संतुष्ट नहीं कर पाएगा। और तत्पश्चात अपनी इसी परेशानी के साथ वे पहुंचे ब्रह्मदेव के पास और उन्हें अपनी इस परेशानी से, इस स्थिति से उन्होंने अवगत करवाया। तत्पश्चात ब्रह्मदेव ने सोच विचार के बाद ये फैसला किया कि वो विश्वकर्मा जी को श्री नारायण जी के पास जाने की सलाह देंगे और उनकी बात मान के विश्वकर्मा जी ने ऐसा ही किया। वो नारायण के पास चले गए और जब वो नारायण के पास पहुंचते हैं तो जब उन्होंने अपनी यही समस्या श्री हरि विष्णु जी के सामने रखी तो उन्होंने इसका हल निकालने का उन्हें यानी कि विश्वकर्मा जी को आश्वासन दिया और ये कहा कि चिंता मत कीजिए, शीघ्र ही आपकी ये समस्या सुलझ जाएगी। और उनकी समस्या को सुलझाने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा, जिसके लिए श्री हरि विष्णु ने एक बालक का, एक छोटे से बालक का रूप धारण किया और इस छोटे से बालक के रूप में वे पहुंचे देवराज इंद्र के पास, उनके उसी भव्य महल में जो उन्हें पसंद नहीं आ रहा था, जिससे वो संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे। तो अपने इस छोटे से बालक रूपी अतिथि का उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत सत्कार किया और तत्पश्चात उन्हें अपने महल के भीतर लेकर आए और उन्हें एक बहुत ही सुंदर आसन प्रदान करने के बाद उन्होंने उनका बहुत ही अच्छा आतिथ्य भी किया और फिर उनसे ये प्रश्न पूछा कि अचानक से आपके यहाँ पे आने का क्या कोई विशेष कारण है? तो उस बालक रूप में श्री हरि विष्णु ने उनसे ये प्रश्न किया कि मैं तो बस ये देखना चाहता था कि आपका ये जो महल है, ये आपके पूर्व जो देवराज इंद्र थे, उनके महल से भी अधिक सुंदर या अधिक भव्य बना है। ये सुनकर देवराज इंद्र कुछ अचंभित हो गए और उन्हें ये लगने लगा कि ये बालक किस प्रकार का प्रश्न पूछ रहा है। मुझसे पहले भला और कौन देवराज इंद्र था जिसकी महल की ये बात कर रहे हैं और मेरे महल को उसके महल से तुलनात्मक दृष्टि से देख रहे हैं। तो उन्होंने एक और प्रश्न पूछा श्री हरि विष्णु जी के उसी बालक रूप से कि क्या मेरे पहले भी कोई और देवराज इंद्र थे जिनका महल इससे भी अधिक सुंदर या भव्य था? आप कौन से देवराज इंद्र की बात कर रहे हैं? तो उस बालक ने ये उत्तर दिया, जिसे सुन के देवराज इंद्र की आंखें खुल गईं। उन्हें एक ऐसी वास्तविकता का बोध हुआ जिसका शायद उन्होंने इससे पहले कभी अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। उन्होंने कहा कि आपसे पहले एक नहीं, सैकड़ों, हजारों देवराज इंद्र जन्म भी ले चुके हैं और मृत्यु को प्राप्त भी हो चुके हैं और आपके बाद भी अनेकों देवराज इंद्र जन्म लेंगे और अपना जीवन काल पूर्ण करके मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। और केवल इतना ही नहीं, आप जिस संसार में रह रहे हैं, ऐसे अनेकों संसार इस समय और भी कई स्थानों पे इसी प्रकार से अपना कार्य कर रहे हैं, ऐसे ही चल रहे हैं और आपके जैसे अनेक देवराज इंद्र इस समय और भी ऐसे ही दूसरे अनेक संसारों में अपना कार्य पूर्ण कर रहे हैं। ये सुनने के बाद देवराज इंद्र को उनकी बात कुछ समझ नहीं आई और उन्होंने उसका और अधिक स्पष्टीकरण मांगा। तो उन्होंने ये कहा कि आप जिस घटना को ये सोच के उसे विशेष बनाने की, अत्यंत ही विशेष बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो घटना पहली बार घट रही है या अंतिम बार घट रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसा पहले भी हो चुका है कि देवराज इंद्र विश्वकर्मा को अपना महल बनाने का आदेश देते हैं और उनके कार्य से संतुष्ट ना होने के बाद उन्हें और भी ज्यादा अच्छे से इस काम पे ध्यान देने के लिए कहते हैं और भी अधिक सुंदर और भव्य महल बनाने का आदेश देते हैं। और यही परिस्थिति आपके यानी कि जो वर्तमान देवराज इंद्र हैं, उनके मृत्यु के बाद भी पुनः उत्पन्न होगी
जब कोई और देवराज इंद्र आपके स्थान पे आएंगे और वो भी कोई ऐसा ही आदेश विश्वकर्मा को दे के उनसे ये कहेंगे कि उन्हें और भी अधिक सुंदर और भव्य महल बनवाना है। तो मेरा तात्पर्य ये है कि आप चाहे कितने भी प्रयास क्यों ना कर लें, यदि आप ये समझ रहे हैं कि आप अपने जीवन काल में कुछ ऐसा बनवा पाएंगे अपने महल के रूप में या किसी भी ऐसी भौतिक सुख सुविधा के रूप में या अपनी संपत्ति या अपने साम्राज्य के रूप में जो बहुत ही अनोखा या विशिष्ट होगा, अत्यंत ही विशेष, जो कभी ना हुआ हो या जो कभी आगे हो भी ना सके या जिसका इतिहास कभी दोहराया ना जा सके, तो ये पूरी तरह से आपकी एक गलत फहमी या गलत सोच है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आज घट रहा है वो इससे पहले भी घट चुका है और इसके बाद भी दोबारा से घटित होगा। ये एक ऐसा चक्र है जहां पे घटनाएं अपने आप को दोहराती रहती हैं। और तभी एक कहावत हम सबके बीच बहुत ज्यादा मशहूर भी है, जिसमें हम ये कहते हैं कि इतिहास अपने आप को एक बार फिर से जरूर दोहराता है। तो उन्हें उनकी इस बात का कुछ कुछ मतलब समझ में आने लगा। आगे अपनी बात को समझाते हुए उन्होंने एक और सत्य को देवराज इंद्र के सामने उजागर किया, जिससे पूर्णतः देवराज इंद्र की ये जो दुविधा थी ये समाप्त हो गई। उन्होंने एक ऐसा सत्य बताया जो हमें ये सीख देता है कि इस संसार में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। एक समय आने पे उसका नष्ट होना, उसका विनाश होना तो निश्चित है, पूर्व निश्चित है, या फिर ये कहें कि पूर्व निर्धारित है। उन्होंने उन्हें बताया, यानी कि विष्णु जी के बालक रूप ने देवराज इंद्र को बताया कि जब देवराज इंद्र एक बार अपनी पलक झपकते हैं तो इस मृत्यु लोक पे एक मनुष्य के जीवन का अंत होता है। इसी प्रकार इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने उन्हें और भी कुछ बताया, जिसमें ये सत्य सामने आया कि देवराज इंद्र की भी इसी प्रकार मृत्यु तो निश्चित है और वो तब होती है जब ब्रह्मदेव एक बार अपनी पलक झपकते हैं। ठीक इसी प्रकार ब्रह्मदेव का जीवन भी सदैव के लिए नहीं है, अर्थात वे भी अमर नहीं है, क्योंकि एक बार जब श्री हरि विष्णु अपनी पलक झपकते हैं तो एक ब्रह्मदेव की मृत्यु होती है। और ठीक इसी प्रकार जब देवों के देव महादेव अपनी पलक एक झपकते झपकते हैं तो एक श्री हरि विष्णु जी की मृत्यु होती है। तो इसी प्रकार से ये संसार का चक्र चला आ रहा है जो आगे भी चलेगा। अनेकों इंद्रदेव हुए हैं, अनेकों श्री हरि विष्णु हैं, अनेकों ब्रह्मदेव हैं और इसी प्रकार से अनेकों ऐसे संसार हैं जहां पे ऐसी व्यवस्था चली आ रही है जो आज है, कल नष्ट हो जाएगी और उसके बाद परसों पुनः स्थापित भी हो जाएगी। कुछ भी निरंतरता से नहीं चलता है, एक ना एक दिन उसका अंत तो होता ही है, लेकिन वो अपने आप को एक नए रूप में दोहराता जरूर है। और इसका मतलब ये भी है कि संसार में ऐसा कुछ भी घटित नहीं होता जो पहली बार हो रहा हो या जो इससे पहले कभी भी ना हुआ हो। ऐसा कुछ भी अनोखा, विशेष या विशिष्ट नहीं होता है। ये एक ऐसा चक्र है जहां पे घटनाएं और इतिहास अपने आप को दोहराते ही रहते हैं। तो उनके इस कथन को और उनके मुख से इस सत्य को सुनने के पश्चात देवराज इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो जिस बाहरी सुख सुविधा और भौतिक सत्य पे अपना ध्यान केंद्रित कर रहे थे, उन्हें उससे अपना ध्यान हटा के अपना ध्यान अपने वास्तविक सत्य पे, अपने जीवन पे, अपने जीवन की उपयोगिता पे केंद्रित करना चाहिए। बाहरी वस्तुओं को सुंदर बनाने से अधिक उन्हें ये ध्यान देना चाहिए कि मैं अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को और अपने कर्मों को किस प्रकार से और अधिक सुंदर और सफल बना सकूं, अपने आप को किस प्रकार से और निखार के एक और भी ज्यादा अच्छे देवराज के रूप में सबके सामने ला सकूं। और फिर जब मेरी ऐसी कोई भी योजना विशेष है ही नहीं, क्योंकि मेरे पहले भी अनेकों इंद्र हो चुके हैं, मैं इस समय भी जिस लोक में हूं उसके अलावा ऐसे और भी ढेरों अनेकों अनगिनत लोक हैं, संसार है जहां ऐसे ही अनेकों इंद्र इस समय भी होंगे, मेरे बाद भी अनेकों इंद्र का जन्म होगा। तो ऐसा कोई विशेष घटना, ऐसी कोई विशेष घटना, ऐसा
कोई भी विशेष अगर मैं योजना बनाऊं ऐसी कोई भी, तो उसका कोई तात्पर्य ही नहीं निकलेगा। इसके स्थान पे मुझे स्वयं के जीवन को और भी ज़्यादा सार्थक बनाने पे ध्यान देना चाहिए। मुझे अपने आप को और ज़्यादा अच्छा बनाने पे ध्यान देना चाहिए, अपनी गलतियों से सीख लेनी चाहिए और ऐसे ही ज्ञान को प्राप्त करने के लिए और अच्छे प्रयास करके अपने आप को ज्ञानवान बनाना चाहिए। मोक्ष के लिए अपने आप को मुझे तैयार करना चाहिए। मोक्ष के प्रति मुझे अपने कदमों को आगे बढ़ाना चाहिए। तो इसी ज्ञान की प्राप्ति उन्हें हुई श्री हरि विष्णु जी के उस बालक अवतार से। और ये कथा हमें यही सिखाती है कि हम अपने आप को या अपने जीवन को जितना ज्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, परिणाम तो उतने ही ज्यादा अच्छे आएंगे। लेकिन इसके लिए हमें अपनी बाहरी सुख सुविधाओं, अपने इस भौतिक संसार से अधिक उस संसार पे ध्यान देना चाहिए जो हमारी आत्मा में निवास करता है। हमें अपने आप को और ज्यादा सुंदर, व्यवस्थित और एक अच्छे मनुष्य के रूप में सामने लाने का प्रयास करना चाहिए। अपने सद्गुणों में, अपने ज्ञान में, अपने तप में वृद्धि करनी चाहिए, अपनी महानता में वृद्धि करनी चाहिए, अपनी महान सोच से, अपनी महान कर्मों से, अपनी महान कथनी से। तो यही शिक्षा देवराज इंद्र को दी श्री हरि विष्णु जी के उस बालक स्वरूप ने, और उनकी इस कोशिश का भी यहीं पे अंत हो गया, जिसमें वो हर बार ये सोचते थे कि मैं अपने महल को, अपने इस भौतिक सुख सुविधाओं वाले संसार को और अधिक सुंदर और अधिक सुविधाजनक अपने लिए कैसे बनाऊं, इससे और अधिक दिखने में जो नैनों को सुख दे वैसा सुंदरता इसे कैसे प्रदान करूं। तो ये जो इनकी कोशिश थी वो यहाँ पे समाप्त हो गई। उन्होंने फिर अपने भव्य महल को, जो पहले से ही भव्य और सुंदर तो था, पर इसे और भी ज्यादा जो वो भव्य और सुंदर बनाने की सोच रहे थे, उन्होंने अपनी इस सोच का यहीं पे त्याग कर दिया। अपने महल को और ज्यादा सुंदर और भव्य बनाने की कोशिश उन्होंने यहीं पे खत्म कर दी और तत्पश्चात उन्होंने अपने आप पे, अपने व्यक्तित्व विकास पे ध्यान देना शुरू किया। अपने वास्तविक सत्य को खोजने की यात्रा उन्होंने शुरू की, जो वास्तव में किसी भी मनुष्य या फिर देवी देवताओं के जीवन को भी और अधिक सार्थक बनाती है। तो आज की हमारी ये कथा, हमारी ये विशेष कथा यहीं पे समाप्त होती है। और इसी के साथ हम आपसे वादा करते हैं कि हमारी आपसे मुलाकात होगी जल्द ही अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम बात करेंगे ऐसी ही किसी विशेष कथा या हमारे भारतीय रीति रिवाजों, देवी देवताओं से जुड़े गूढ़ रहस्य के बारे में। तब तक अपना ख्याल रखिए। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, टाटा।